मेरा आप सभी लोगों से एक सवाल है, आप में से कितने लोगों ने अपने स्मार्टफोन को चलते हुए बाइक के नीचे दिए हैं, या फिर जस्ट ऐसे रैंडमली बात करते करते अपने स्मार्टफोन को जेब में से निकाला और पानी के गिलास में डाल दिया, या फिर रात को चोरी के डर से अपने स्मार्टफोन को फ्रीजर के अंदर रख दिया। अब आप ये सोचेंगे कि मैं इस तरह के अटपटे सवाल क्यों पूछ रहा हूँ और कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया। बट जब स्मार्टफोन कंपनियां आपको यही सब फीचर्स बताकर एक स्मार्टफोन बेच दे। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। मैं पिछले कुछ टाइम से यही चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि स्मार्टफोन कंपनियां अपने स्मार्टफोन्स को कहीं से गिरा रही हैं, एक्सट्रीम वेदर के अंदर टेस्ट कर रही है। इन सभी सेफ्टी फीचर्स का किसी स्मार्टफोन में होना एक अच्छी बात है, पर क्या सच में ये किसी स्मार्टफोन को स्मार्टफोन बनाता है? उन्हीं स्मार्टफोन में से एक ओप्पो की तरफ से आने वाला उनका F29 Pro। इस स्मार्टफोन को काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्सट्रीम वेदर्स के अंदर टेस्ट किया जा रहा है। कोई इसका ड्रॉप टेस्ट कर रहा है तो कोई इसका लिक्विड टेस्ट कर रहा है। बट आज हम उन सभी बातों से हटकर इसकी रियल लाइफ परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि जो हम रोज़मर्रा के अंदर गेमिंग या फिर जो हम रोज़मर्रा के अंदर एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं, ये उनके अंदर रियल लाइफ के अंदर किस तरह की परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। कुछ इस तरह का बॉक्स हमें देखने को मिल जाता है। फ्रंट के अंदर ओप्पो की ब्रांडिंग दी गई है, साइड के अंदर इस स्मार्टफोन के कुछ फीचर्स के बारे में बात की गई है। और ये स्मार्टफोन हमारा 2 कलर के अंदर अवेलेबल है, वाइट और ब्लैक। जो वेरिएंट आज हमारे पास है वो है वाइट। तो करते हैं इसका डब्बा खोल और तब तक तुम सब्सक्राइब करो भाई। बॉक्स के खुलते ही सबसे पहले हमें मिला एक TPU केस, जो कि एक रगड़ फ़ोन के लिए एक TPU केस का होना थोड़ा सा ओप्पो वाली बातें लग रही है भाई, बट फ्री का मिला है, ज़्यादा शिकायतें नहीं करेंगे। उसके बाद में आपको बॉक्स में देखने को मिल जाता है एक सिम इजेक्टर टूल, कुछ एक पुस्तिकाएं जिन्हें आप पढ़कर UPSC का पेपर आराम से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद में आपको एक सफ़ेद चादर के अंदर लिपटा हुआ आपका सफ़ेद कलर का फ़ोन, हमारे वाला सफ़ेद कलर का था, आपके वाला ब्लैक का भी हो सकता है, बट हम बोलेंगे सफ़ेद कलर का फ़ोन। जैसे ही आप इस स्मार्टफोन को अपने हाथ में लोगे, सबसे पहले जो आप चीज़ फील करोगे वो होगी इसकी बिल्ड क्वालिटी। पकड़ने में काफ़ी स्टर्डी और काफ़ी अच्छी फील दे रहा है। बट एक बार इसे साइड में रख देते हैं और बात करते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें और देखने को मिल जाती है। इस बॉक्स के अंदर हमें एक टाइप A टू टाइप C केबल और साथ के अंदर हमारा 80 वोल्ट का प्यारा सा चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि आजकल काफ़ी रेयर हो गया है। थैंक्स फॉर ओप्पो फॉर दिस। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये स्मार्टफोन हमारा 2 कलर्स के अंदर अवेलेबल है, वाइट और ब्लैक। ओप्पो इस कलर को मार्बल ब्लैक बोलता है और इसी के अंदर एक ग्रेडिएंट ब्लैक भी अवेलेबल है। अगर हम बात करें इसके वेरिएंट्स की, तो ये हमारा 8/128, 8/256 और 12/256 वेरिएंट्स के अंदर आता है। इसकी प्राइसिंग हमें 28,000 से लेकर 32,000 तक देखने को मिल जाती है। बट अकॉर्डिंग टू द सेल और कार्ड्स आप इसके ऊपर 1,000 से 2,000 रुपये तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस वगैरह ले सकते हो। बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के मामले में मार्बल वाइट कलर देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसके अंदर हाई मोनोक्रोम फाइबर ग्लास की शीट लगी हुई है। बेसिकली एक फाइबर ग्लास प्लास्टिक शीट है, लेकिन हाथ में पकड़ने में बिल्कुल भी चीप महसूस नहीं होती। इस स्मार्टफोन का वेट अराउंड हमें 180 ग्राम के आसपास देखने को मिल जाता है और इसकी चौड़ाई हमें 7.5 mm के आसपास देखने को मिल जाती है। हाथ में पकड़ने में काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी लाइट वेट फील होता है। इसके फ्रंट के अंदर हमें क्वाड कर्व डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, यानी कि हाथ के अंदर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप गेमिंग या फिर कोई भी एप्लीकेशन को स्ट्रीम करेंगे तो आपकी उंगलियों में बिल्कुल भी चुभन महसूस नहीं होगी। बट उससे हमें क्या, हमें तो ग्लास गार्ड ही लगाना है। इस स्मार्टफोन का फ्रेम हमें एल्यूमिनियम अलॉय से बना हुआ मिल जाता है। ओप्पो क्लेम करता है ये 10% एक्स्ट्रा टफ है उनके किसी भी प्रीवियस जनरेशन के स्मार्टफोन से, जो कि इसे स्ट्रॉन्ग बिल्ड और एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। साथ ही में इसके अंदर हमें स्पंज कुशनिंग देखने को मिल जाती है, जो कि इसे किसी भी तरह के ड्रॉप टेस्ट के अंदर काफ़ी मदद करने वाली है। अगर आप इस स्मार्टफोन को गलती से कहीं गिरा देते हैं तो ये स्पंज कोटिंग उसे प्रोटेक्ट करेगी और इसे किसी भी तरह की डैमेज से बचाएगी। पर हमें इसके अंदर किसी भी तरह का 3.5 mm जैक नहीं देखने को मिलता, तो हमें टाइप C केबल के ही थ्रू इसे चार्ज और ईयरफोन को इसके साथ यूज़ करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा बहुत अनोइंग हो सकता है। बात करें इसके पीछे की, तो पीछे के अंदर हमें एक कॉम्पैक्ट कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है, जिसके अंदर 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर लगा हुआ मिलता है। इस स्मार्टफोन के अंदर हमें कोई भी अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को नहीं मिलता, जो कि इसका एक ड्रॉबैक है। बट हम उस पूरे सेक्शन को इसके कैमरा मॉड्यूल के अंदर कवर करेंगे। फ्रंट के अंदर इस स्मार्टफोन के अंदर हमें गोरिल्ला ग्लास विक्टर 2 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन को ड्यूरेबल बना देता है। जब हम ड्यूरेबिलिटी की बात ही कर रहे हैं तो ओप्पो ने स्मार्टफोन के अंदर मिलिट्री लेवल की ट्रेनिंग दी है। बस एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ओप्पो स्मार्टफोन के ऊपर किसी भी तरह की लिक्विड डैमेज की कोई भी वारंटी नहीं देता। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मजाक में स्मार्टफोन को पानी में डाल दिया और अगर ये बाई चांस ख़राब हो गया तो सारा का सारा एक्सपेंस आपको अपने पॉकेट से खुद बियर करना पड़ेगा। बट हाँ, इन सभी सेफ्टी फीचर्स का एक स्मार्टफोन में होना काफ़ी अच्छी बात है, जो कि इस स्मार्टफोन को बाकी किसी भी स्मार्टफोन से अलग बनाता है। और हाँ, इस स्मार्टफोन के अंदर हमें 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी बॉक्स के अंदर हमें 80 वोल्ट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है,
जिसकी मदद से आप इस स्मार्टफोन को 50% ओनली 25 से लेकर 30 मिनट की चार्जिंग के अंदर कर पाओगे। साथ ही के अंदर अगर आप इस स्मार्टफोन को 1 घंटे तक चार्ज लगाते हो तो ये बिल्कुल 100% हो जाएगा और आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप बिल्कुल ईजिली मिल जाएगा। बट हाँ, अगर आप मेरी तरह थोड़े हैवी यूज़र हो तो आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप अच्छे से निकाल के दे देगा। अगर हम बात करें इसके कैमरा मॉडल की तो कैमरे के अंदर हमें इसके अंदर फ्रंट के अंदर 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरा काफ़ी डिसेंट है। यहाँ पर मैं इसके कुछ सैंपल्स ऐड कर रहा हूँ तो आप इन सैंपल से आइडिया लगा सकते हैं कि हमें किस तरह की क्वालिटी देखने को मिलती है। साथ ही में इस स्मार्टफोन के बैक के अंदर हमें 2 कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलते हैं। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम कैमरा। अब 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम कैमरा तो मेरे हिसाब से तो किसी काम का है नहीं। साथ के अंदर हमें इसके अंदर कोई भी अल्ट्रा वाइड लेंस भी देखने को नहीं मिलता। तो कैमरा के मामले में मैं इस स्मार्टफोन को 5 में से शायद 2 नंबर ही दूंगा। और अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर की तो इसके अंदर हमें 1.5 साल पुराना मीडियाटेक का एक प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर हम इसके अंदर कोई भी हैवी टास्क या फिर गेमिंग करने की ट्राई करते हैं तो ये स्मार्टफोन हीट भी होता है और हमें इसके अंदर लैग भी देखने को मिलता है। अगर हम गेमिंग के अंदर बात करें BGMI की तो इसके अंदर हमें लो सेटिंग के अंदर 60 FPS तक देखने को मिल जाएंगे जो कि अच्छी तरह से प्लेएबल है। बट अगर आप इसे हाई सेटिंग्स के अंदर करके खेलना चाहेंगे तो आपको फ्रेम ड्रॉप्स और हीट दोनों चीज़ें देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं सीधा कंक्लूजन की। क्या आपको ये स्मार्टफोन 28,000 से लेकर 32,000 रुपये की रेंज के अंदर कंसीडर करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो मार्केट के अंदर इससे भी ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है जिसके अंदर बेटर डिस्प्ले और बेटर प्रोसेसर अवेलेबल है, तो आप उन ऑप्शंस के साथ जा सकते हैं। बट अगर आपको ये स्मार्टफोन किसी पानी में डुबोना है और अगर आपके इस स्मार्टफोन के ऊपर से कुछ मिलिट्री ग्रेड का कुछ टेस्ट ही करना है तो आप इस स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप दूसरे ऑप्शन को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये था एक ऑनेस्ट रिव्यू फॉर दिस स्मार्टफोन। हो सकता है आपके विचार थोड़े अलग हो, बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।